Hello, we were discussing माइक्रोप्रोसेसर 8085 और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 8085 का आर्किटेक्चर। मैंने आपको बताया था कि ये 5 सेक्शन में डिवाइड है, 5 यूनिट में डिवाइड है, जिनमें से पहली यूनिट थी रजिस्टर यूनिट जिसका हमने डिस्कशन किया। सेकेंड यूनिट वाज द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हमने उस चीज़ का डिस्कशन किया। हम साथ ही साथ डिस्कस कर रहे थे ALU के बाद हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम कंट्रोल सिग्नल्स को डिस्कस कर रहे थे, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको कुछ सिग्नल बताए थे, क्या रीड सिग्नल होता है, क्या राइट सिग्नल होता है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ बताया था कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 2 सिग्नल होते हैं, स्टेटस सिग्नल S0 एंड S1। मैंने आपको ये बताया था कि इनपुट आउटपुट और मेमोरी का सिग्नल होता है, इनके कॉम्बिनेशन से बताए थे मैंने आपको कुछ सिग्नल, मेमोरी की रीड सिग्नल और मेमोरी का राइट सिग्नल। इन चीज़ों का हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास को वहीं पे कंट्रोल जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल है वही को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक सिग्नल है आपके पास, सिग्नल क्या कहें, एक टॉपिक है जिसका नाम है DMA। आज हम डिस्कस करेंगे DMA। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का डिस्कशन करना है आज। एक्चुअली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये माइक्रो प्रोसेसर में क्यों यूज किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, राइट द स्टेटस और राइट द माइक्रो प्रोसेसर स्टेटस विद द हेल्प ऑफ DMA। DMA के साथ आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस या माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करेगा विद द हेल्प ऑफ DMA। DMA क्या है, एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिवाइस है, ये एक मास्टर डिवाइस है। ये डिसाइड करती है। अपन लोगों के पास क्या था, अपने पास क्या था, अपने पास माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर मैं म्यूपी से इंडिकेट कर रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर किससे कनेक्ट था भाई, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट था। और माइक्रो प्रोसेसर किससे कनेक्ट था, आपका मेमोरी से कनेक्ट था। ठीक है भाई, मेमोरी से कनेक्ट था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर मेमोरी से कांटेक्ट लगाना है, मेमोरी से कांटेक्ट करना चाहती है इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो वो माइक्रो प्रोसेसर एक मीडिएटर की तरह काम करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस और माइक्रो और मेमोरी के बीच में। फिर वहाँ पे क्या है, एक्चुअली क्या है, कुछ अमाउंट का डाटा है। सपोज करो कि इसे आउटपुट पे डिस्प्ले करना है ह्यूज अमाउंट का डाटा, ह्यूज अमाउंट का मतलब ज़्यादा अमाउंट का डाटा आपको डिस्प्ले करना है। तो ज़्यादा अमाउंट का डाटा डिस्प्ले करना है तो माइक्रो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट की कि भाई ज़्यादा अमाउंट का डेटा चाहिए, तो ज़्यादा अमाउंट का डेटा चाहिए तो इसको ये कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, मेमोरी से आप कांटेक्ट कीजिए, ये एड्रेस है और ये डेटा है, तो आप डेटा लाइन से डेटा ले आइए और एड्रेस लाइन पे आप एड्रेस डाल दीजिए। तो यही तो होगा प्रोसेस। मतलब ये है रेगुलर पाथ क्या है कि ये इससे रिक्वेस्ट करेगा, फर्स्ट पॉइंट पे ये इससे रिक्वेस्ट करेगा, सेकेंड पॉइंट पे ये मेमोरी का एक्सेस प्रोवाइड कराएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। बात समझ में आ गई। अब क्या है अपने पास, ये है इसका रेगुलर पाथ, ये इसका रेगुलर पाथ होता है, ऐसे ही इसका काम होता है। बट क्या अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए, क्यों, क्योंकि ह्यूज अमाउंट का डेटा ट्रांसफर होना है। नाउ टू ट्रांसफर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अ डिवाइस comes in the picture that is DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब क्या है, इनपुट आउटपुट चाहता है मेमोरी से कांटेक्ट करना फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। वहां पे एक डिवाइस आएगी जिसका नाम है आपका DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नाम से ही क्लियर है, मेमोरी का एक्सेस चाहिए, मेमोरी का एक्सेस चाहिए, वो भी डायरेक्ट चाहिए। डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसका भाई, मेमोरी का एक्सेस चाहिए, वो भी डायरेक्ट चाहिए। अब क्या है DMA, DMA का कैसे रोल होता है, DMA का रोल इस तरीके से रहेगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहेंगी DMA से कहेंगी कि अब हमें एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहती है कि हमें मेमोरी से कांटेक्ट करवा दो। अब ये इससे रिक्वेस्ट करती हैं, पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट क्या है, इससे ये रिक्वेस्ट किया। जब इसके पास रिक्वेस्ट आई तो ये यहाँ से एक सिग्नल भेजेगा, माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजेगा जिस सिग्नल का नाम है HOLD। ये स्टेटस सिग्नल है, ये सिग्नल है कंट्रोल एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल यूनिट है। तो उसमें एक सिग्नल आएगा आपका होल्ड सिग्नल, होल्ड सिग्नल, होल्ड सिग्नल, ये एक सिग्नल हो गया आपके पास।
होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर का इनपुट सिग्नल है। ये कहां से आया? डीएमए से आया माइक्रो प्रोसेसर की साइड। जैसे ही होल्ड का सिग्नल आएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास, माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा कि कोई मास्टर डिवाइस है जो ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मेमोरी से जो एड्रेस लाइन और डेटा लाइन है आप उन्हें डायरेक्ट प्रोवाइड कीजिए किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को। तो ये होल्ड सिग्नल का मतलब ये है किसी मास्टर डिवाइस ने रिक्वेस्ट की है माइक्रो प्रोसेसर से, आप जो भी काम कर रहे हैं ठीक है, बट मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइस को। बात समझ में आ गई? होल्ड सिग्नल क्या है? होल्ड सिग्नल को मैंने बता दिया कि होल्ड सिग्नल कहां से कहां आता है, डीएमए से कहां आता है, माइक्रो प्रोसेसर की साइड आता है। नाउ जब माइक्रो प्रोसेसर के पास होल्ड सिग्नल आ गया तो ये होल्ड का एक्नॉलेजमेंट देगा, इसे कहते हैं HLDA, ठीक है। तो HLDA सिग्नल कहां से कहां आता है? माइक्रो प्रोसेसर से। ये लिखा है माइक्रो एंड प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से कहां आएगा? डीएमए पे। तो दूसरा सिग्नल है आपका HLDA, इसे कहते हैं इस होल्ड सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, होल्ड एक्नॉलेज, ठीक है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट या होल्ड एक्नॉलेज, ठीक है। तो ये क्या है? होल्ड सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट करेगा कि हाँ मेरे पास होल्ड सिग्नल आया है, ठीक है, मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप क्या है मेमोरी का एक्सेस डायरेक्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये हो गया पहली बात, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग क्या था? होल्ड सिग्नल गया। थर्ड में क्या आया? HLDA आया। अब फोर्थ वन इज द मेमोरी कनेक्शन, यहां मेमोरी से प्रोवाइड हो जाएगा। एंड फिफ्थ में क्या हो जाएगा? फिफ्थ में हो जाएगा मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो आपको बात समझ में आई? डीएमए का क्या काम है? डीएमए का ये काम है, डीएमए एक डिवाइस है जो सीधे आपको माइक्रो प्रोसेसर को स्टॉप करेगी और माइक्रो प्रोसेसर को जो मीडिएटर की तरह काम किया था इसने, इसको यहाँ से बाईपास करेगी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। किससे? मेमोरी से। यहाँ दो सिग्नल पिक्चर में आते हैं, एक है होल्ड सिग्नल, एक है HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। होल्ड का एक्नॉलेजमेंट है, होल्ड का फीडबैक है। ये सिग्नल डीएमए से गया है माइक्रो प्रोसेसर, HLDA गया है आपका माइक्रो प्रोसेसर से डीएमए। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं राइट अबाउट द होल्ड सिग्नल एंड HLDA सिग्नल। तो अपन लोग बेसिक अभी समझ रहे हैं, बाद में ये सिग्नल दोबारा आएंगे जब हम लोग पिन डिस्क्रिप्शन करेंगे। पिन डिस्क्रिप्शन में यही सब कुछ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही सब आपका रिपीट होकर दोबारा आने वाला है पिन डिस्क्रिप्शन में। तो ये समझ में आया होल्ड सिग्नल एंड HLDA सिग्नल। ये जो डीएमए है, ये डीएमए दो मोड में काम करता है। डीएमए के जो मोड हैं वो दो मोड में काम करता है, वर्किंग इसकी दो मोड में होती है। पहला है आपका बर्स्ट मोड, BURST, बर्स्ट मोड, एंड सेकेंड वन इज द शॉर्ट बर्स्ट मोड। इसे आप साइकिल स्टीलिंग मोड के नाम से भी जानते हैं, साइकिल स्टीलिंग मोड, ठीक है भाई। अब ये इन दो मोड में काम करेगा। क्या होता है बर्स्ट मोड और क्या होता है शॉर्ट बर्स्ट मोड? बर्स्ट मोड आप समझिएगा, जैसे ही डीएमए ने होल्ड सिग्नल दिया, माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो स्टॉप हो गया। अब वो स्टॉप हो गया और वो तब तक स्टॉप रहेगा जब तक इन दोनों की जो भी एक्टिविटी है, फिफ्थ नंबर का जो आपका फंक्शन है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, फुल टाइम के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या रहेगा? स्टॉप रहेगा। इस बर्स्ट मोड में क्या रहेगा? माइक्रो प्रोसेसर फुल टाइम के लिए स्टॉप रहेगा, कोई भी वर्किंग नहीं करेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और कितने टाइम के लिए? आपका फुल टाइम के लिए क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप हो जाएगा। बट शॉर्ट बर्स्ट में क्या होता है? शॉर्ट बर्स्ट में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट बर्स्ट में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका स्टॉप तो होता है बट आपका फुल टाइम के लिए नहीं होता। उसमें क्या है? पैकेट की फॉर्म में चलता है। जब भी उसे टाइम मिलेगा, जब भी उसे फ्री टाइम मिलेगा, जब भी उसे बीच बीच में फ्री टाइम मिलेगा, तो वो अपने और टास्क जो इसके पास और कंप्लीट करने के लिए टास्क हैं, इसके ऊपर और भी टास्क आते हैं, तो उन टास्क को कंप्लीट करेगा। एक्चुअली में माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पस डिवाइस है।
ये एक टाइम पे मल्टीटास्क को कंप्लीट करेगी। अब बर्स्ट मोड में क्या हो गया, जब बर्स्ट मोड एक्टिवेट होगा तो वो कोई सा टास्क परफॉर्म नहीं करेगी। माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई है। बट जब शॉर्ट बर्स्ट या साइकिल स्टीलिंग मोड होगा उस टाइम में माइक्रो प्रोसेसर बीच बीच में जब उसे टाइम मिलेगा उन टाइम में, उस टाइम इंटरवल में क्या करेगा, काम करेगा। कौन से काम करेगा, जो भी उस पर मल्टीटास्क उसके ऊपर इंपोज है वो सब काम को परफॉर्म करेगा। तो एक माइक्रो प्रोसेसर मल्टीटास्क कर सकता है एक साथ में, ठीक है। जैसे हम लोग की गाड़ी को ड्राइव करते हैं, गाड़ी को भी ड्राइव करते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं, हम आपका ट्रैफिक भी देख रहे होते हैं, और इसके अलावा हम किसी का फ़ोन आ जाए तो फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं, और हमारे माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। उस समय हम एज अ माइक्रो प्रोसेसर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, हम मल्टीटास्क को एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है। तो जब मल्टीटास्क को परफॉर्म किया जाता है, सिंगल आप स्टॉप हो जाएं, कोई भी काम ना करें, तो वो कहलाता है बर्स्ट मोड। और जब आप बीच बीच के टाइम स्लॉट में अपने पेंडिंग काम को निपटा लेते हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट बर्स्ट मोड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डीएमए क्या होता है, होल्ड सिग्नल क्या होता है, एचएलडीए सिग्नल क्या होता है, कौन सा सिग्नल कहां से कहां आता है, डीएमए की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, डीएमए क्यों यूज़ किया जाता है। डीएमए एक मास्टर डिवाइस है जिसका काम क्या है, उसका काम है मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस करवा देना। किसको, इनपुट आउटपुट डिवाइस को। ये किसको ऑर्डर देता है, ये माइक्रो प्रोसेसर को ऑर्डर देता है। माइक्रो प्रोसेसर इस ऑर्डर के बदले में इसे एचएलडीए सिग्नल देता है, ऑर्डर का एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराता है कि भाई आपका ऑर्डर मेरे पास आ गया, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, क्योंकि ये क्या है, एक मास्टर डिवाइस है। ये मास्टर डिवाइस कहलाती है डीएमए। डीएमए इज यूज्ड टू परफॉर्म डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इन ह्यूज अमाउंट। ज़्यादा अमाउंट में डेटा ट्रांसफर के लिए डीएमए का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग कुछ और सिग्नल्स की बात कर लेते हैं। डीएमए की बात हो गई आज की क्लास में, मैंने आपको अभी डीएमए की बात बता दी। इसके अलावा कुछ सिग्नल्स और भी होते हैं, उन सिग्नल्स का मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बात हो गई अपनी डीएमए की। डीएमए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, होल्ड सिग्नल, एचएलडीए सिग्नल या फिर डीएमए की बात पूछी ही जाती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की बात पूछी ही जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ सिग्नल्स हैं, जैसे कि एक तो डीएमए हो गया, एक क्या हो गया आपका, एक सिग्नल होता है रीसेट इन, और एक सिग्नल होता है आपका रीसेट आउट, एक सिग्नल होता है आपका रेडी का सिग्नल होता है, एक आपका सिग्नल CLK, इसे कहते हैं क्लॉक, CLOCK, क्लॉक आउट, ठीक है। ये कुछ आपके सिग्नल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी सिग्नल रहेंगे उनको जब भी टाइम आएगा तो उसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। डीएमए आपको मैंने बता दिया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। रीसेट इन जो भी सिग्नल होता है अगर उसके ऊपर डैश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो वो एक्टिव लो सिग्नल है, वो आपका लो एक्टिव है। इसका मतलब है जब रीसेट इन की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये सिग्नल क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जब किसी सिग्नल के ऊपर बार लगा हुआ नहीं होता है तो वो क्या आएगा, आपका एक तरीके से एक्टिव हाई सिग्नल है, वो 1 वैल्यू पे एक्टिवेट रहता है। कोई भी सिग्नल हुआ अगर उसके ऊपर डैश लगा हुआ है, अभी ये सब सिग्नल पिन डिस्क्रिप्शन में आपके सामने दोबारा आ जाएंगे, तो जहां जहां पे जो जो सिग्नल रहेंगे पिन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कंप्लीट 1 बाई 1 आपको पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 40 तक आपको 1 बाई 1 बताता जाऊंगा। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, रीसेट इन, ये एक तरीके का इनपुट सिग्नल है, ये जो कि माइक्रो प्रोसेसर पे आता है। और ये माइक्रो प्रोसेसर पे, जैसे मान लो कि कोई माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर पे एक सिग्नल आएगा जिसका नाम क्या है, रीसेट इन। ये माइक्रो प्रोसेसर को आता है, ये माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर से एक सिग्नल निकलता है जिसका नाम है रीसेट आउट, इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ जो भी आपकी कोई डिवाइस कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट,
उन डिवाइसेस को रीसेट करने के लिए, ताकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाए। फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये मैंने आपको बताया था। 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा 8085, बट इसकी रेंज क्या होती है 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 6 मेगाहर्ट्ज़, और ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का हाफ होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो आप इस चीज़ को दोबारा देखिएगा। रीसेट इन सिग्नल हो गया, रीसेट आउट सिग्नल हो गया, रीसेट इन सिग्नल हो गया, रीसेट आउट सिग्नल हो गया। एक सिग्नल होता है रेडी का सिग्नल, यह माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आता है और ये बताता है रेडी का सिग्नल, ये इंडिकेट करता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक तरीके से एक्टिवेट है। माइक्रो प्रोसेसर को रेडी का सिग्नल मिलेगा और ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका सिग्नल क्लॉक आउट। क्लॉक आउट एक्चुअली में जो ये रीसेट किया गया है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ये रीसेट किया गया है इनपुट आउटपुट को ताकि फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो सके, बट रियलिटी में फ्रीक्वेंसी मैचिंग करने के लिए क्लॉक आउट सिग्नल का यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एक आउटपुट सिग्नल है, माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगा और ये जो इसकी क्लॉक होगी और इसकी क्लॉक होगी, इन दोनों को की मैचिंग करेगा। दोनों एक ही टाइम पे काम करें, दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करें, ताकि डेटा का ट्रांसमिशन आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, तो क्लॉक आउट क्या है, क्लॉक आउट इज द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, और इट प्रोवाइड द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर विच a microprocessor and input output device can operate at a same time and synchronization of data can be performed easily। बात समझ में आई? तो ये क्या है, क्लॉक आउट सिग्नल एक तरीके से माइक्रो प्रोसेसर पे जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर से जाएगा और कहाँ जाएगा, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाएगा। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो मैंने आपको कुछ सिग्नल बताए, इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको कुछ सिग्नल बताए थे। तो हम लोग कौन सी यूनिट को परफॉर्म कर रहे थे, हम यूनिट परफॉर्म कर रहे थे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। और इसमें मैंने आपको कंट्रोल सिग्नल्स जितने भी थे उनके बारे में बताया। अगर कोई सिग्नल बचता है तो उसको पिन डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सब क्या था, थर्ड यूनिट, थर्ड सेक्शन क्या था, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब इसके अलावा अपने पास 2 सेक्शन और बचे हुए हैं, सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा यूनिट, और एक आपका लास्ट और बचा हुआ है वो आपका 5th यूनिट है, जो आएगा वो अभी मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ में। ठीक है, फिलहाल आप आज की क्लास में भी इसको इतना ही रखेंगे और जितना भी मैंने बताया उसका रिवीजन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ 805 और 8085 के आर्किटेक्चर को समझना है। तो इन सब बातों को, इन सब सिग्नल्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। बात समझ में आ रही? रजिस्टर्स यूनिट में कितने रजिस्टर्स होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स आपके काम के हैं, कौन कौन सा 8 बिट का है, कौन कौन सा 16 बिट का है, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, 2nd यूनिट में जाएंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, तो यही सब आपके काम आने वाला है। बात समझ में आ गई है? कौन कौन से फ्लैग थे, फ्लैग की मैंने बात की थी, फ्लैग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैग वाला आप याद रखेंगे, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी फ्लैग। 8085 में 5 फ्लैग होते हैं। एक फ्लैग रजिस्टर होता है जो कि 8 बिट का होता है। तो मैं एक साथ आपको रिवीजन भी लेके चल रहा हूं ताकि आप पुरानी क्लासेस को ना भूल पाएँ। आपने पुरानी क्लासेस ना देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में अपन जो 2 यूनिट बची हैं आर्किटेक्चर के, जो 2 सेक्शन बचे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे और डीएमए को मैंने डिस्कस किया है और साथ ही साथ कुछ सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें से कंटेंट लीजिएगा, उसमें से पढ़िएगा, साथ ही साथ यहाँ समझिएगा और वहाँ से कंटेंट को पढ़िएगा। हो सके तो अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाइएगा, क्योंकि आप अगर अपने हाथ से बनाएंगे तो वो आपके लिए क्या रहेगा, वेरी गुड रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।